हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल्स में। और यहाँ पे जो है ये व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है सहरी से। तो यहाँ पे जो है आज शब बारात थी। तो आज आप सभी को सबसे पहले तो शब बारात की बहुत सारी मुबारक। और यहाँ पे जो है ये संडे का व्लॉग है। तो यानी कि हम जो है संडे और मंडे दोनों दिन रोज़ा रखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये संडे वाले दिन सहरी कर रहे थे। तो टाइम तो आपने देख ही लिया था, 4:15 हो रहा था। और उसके बाद फिर हमने सहरी किया है। और सहरी करके फिर उसके बाद ये टाइम हो रहा था करीब 11 बजे। तो यहाँ पे जो है हमने अर्जेंट में ही मंगाया था, क्योंकि हमने ये मंगाना ही भूल गया था। तो ये ऑयल वगैरह हमने मंगाया है। तो फिर ये डिलीवरी बॉय ले आए थे। तो फिर हम जो है इसे जल्दी जल्दी से लेके आए हैं ऊपर। और ये टाइम आए सीधे 3 बजे से अप्पी जो लगी है वो अप्पी ने न्याज की पूरी तैयारी की है। तो यहाँ पे जो है अप्पी अपना बिरयानी वगैरह बना रही थी। और यहाँ पे मैं जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। और ये हो गए हैं कट। और उसके बाद जो है अप्पी ने बनाया है बिरयानी। तो बिरयानी का जो है चावल वगैरह सब कुछ हो गया था। और फिर अप्पी ने जो है इसे रेडी किया है। तो अप्पी तब से लगी हुई थी, क्योंकि मगरिब के बाद जो है फिर सीधे फातिहा होती है, क्योंकि 15वीं सवान तो मगरिब के बाद ही लगती है। तो यहाँ पे जो है अप्पी ने पहले जल्दी से जो है बिरयानी बनाया, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा तो बिरयानी में ही लगता है। तो अप्पी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बिरयानी बनाई थी और उसके बाद कोरमा भी बनाया था। और हलवा जो है वो तो बनता ही है, वो तो सभी को पता ही है। तो यहाँ पे अप्पी ने बिरयानी बन गई थी। फिर अप्पी ने इसी कढ़ाई में जो है प्याज को डाला है और इसे अच्छे से भूना है। तो अप्पी यहाँ पे कोरमा बना रही थी और ये जो है मसाला पीस रहे थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से अप्पी सारे काम करती जानी थी। और इसी बीच में यहाँ पे मैं जो है जल्दी जल्दी से आ गई थी प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी के कपड़े मैं प्रेस कर रही थी। और जो है फिर मैं नहा के निकल आई थी। तो असर से पहले तो मैं नहा ली थी और उसके बाद फिर अप्पी जो है नहाने चली गई थी। और यहाँ पे नहाने के बाद प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी आटा गूँधने। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँधा है, ये मैदा गूँधा है। और उसके साथ साथ मैंने आटे का भी जो है आटा गूँध लिया था। तो ये दोनों मैंने गूँध के अच्छे से जो है रख दिया था रेस्ट में, क्योंकि जो आटा गूँधेंगे उसका जो है रोटी वगैरह बनना था, फातिहा के लिए ही बनना था। तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों मैंने गूँध लिया था। और फिर उसके बाद अप्पी नहा के निकल आई थी। और फिर अप्पी जा रही थी असर की नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पे अप्पी जो है वज़ू बना ली थी। और ये है अप्पी का आउटफिट। तो आप देख सकते हैं ये अप्पी का आउटफिट है। तो यहाँ पे जो है अप्पी वज़ू बना के एकदम रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद जो है अप्पी नमाज़ पढ़ी है। तो वैसे भी क्या कहते हैं शब बारात में तहतुल वज़ू की नमाज़ वगैरह सब अप्पी पढ़ती हैं। तो फिर अप्पी ने गई है जल्दी से तहतुल वज़ू की नमाज़ पढ़ी है। फिर अप्पी ने असर पढ़ी है। और उससे पहले जो है अप्पी ने यहाँ पे कोरमा बैठाया हुआ था, पहले कहा कि कोरमा को चला लेते हैं। तो यहाँ पे अप्पी जल्दी जल्दी से कोरमा को भी चला दी थी। और फिर उसके बाद इसे ढक के थोड़ा सा जो है भून लिया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये भी रेडी हो गया था। तो हर चीज़ जल्दी जल्दी से रेडी हो रही थी। और बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो उसको दम पे रख दिया था। तो ये दम पे लगी हुई है। और यहाँ पे फिर अप्पी नमाज़ पढ़ के आ गई थी। फिर अप्पी ने बनाया है सूजी का हलवा। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं अप्पी सूजी ले ली थी और उसके बाद इसे भून रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गैस तो जो है वो खाली नहीं था, तो इसलिए अप्पी ने जो है इंडक्शन में ही बना दिया था। और यहाँ पे बैठा दिया है तवा। फिर उसके बाद अप्पी बनाई थी रोटी। तो ये तब तक गर्म हो रहा था। और पता नहीं क्या हुआ था, कल अचानक से इतनी ठंड बढ़ गई थी कि उसका कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अप्पी जो है फटाफट से जो है यहाँ पे क्या कहते हैं सूजी को भून रही थी। और फिर जैसे ये भून गए थे और उसके बाद जो है अप्पी फिर देखी कि घी जो है वो तो पिघली नहीं है। तो अप्पी ने फिर इसे साइड में उतार के फिर यहाँ पे इसे अच्छे से पिघला लिया था। तो ये जो है अप्पी आज ज्ञान घी का प्रयोग कर रही है। वैसे ये मेरी वजह से अप्पी यूज़ कर रही है, वरना तो अप्पी को अम्मा लोग को तो सिर्फ अनिक घी यही सब पसंद आते हैं। और ये बिरयानी देखिए रेडी हो चुका है, दम भी लग चुका है इसका। और यहाँ पर जो है कोरमा बस सिर्फ रेडी हो रहा था। और ये देखिए कोरमा भी रेडी हो रहा है। और यहाँ पे तवा जो है वो बैठा हुआ है। और फिर अप्पी ने डाला है इसमें घी। तो घी पिघल गया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये भुन गया था। और ये देखिए घी अप्पी ने डाल दिया है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि घी ज़्यादा है, लेकिन अप्पी जब फातिहा का बनाती हैं तो फिर वो उसमें जो है वो ज़्यादा ही डालती है। तो अप्पी कोई कंजूसी नहीं करती है। तो फातिहा के सामान है तो उसमें वैसे भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाला है और फिर शक्कर। तो यहाँ पे इसे अच्छे से जो है फिर पका लिया था। फिर ये डाल दिया है अप्पी ने शक्कर। और उसके बाद जो है
क्या कहते हैं, फिर ये हलवा भी बन गया था, एकदम अच्छे से रेडी हो गया था। और यहाँ पे एकदम ये मस्त एकदम घी वाला जो है हलवा बना था, एकदम मेल्टी जो इसे कहते हैं ना, वही बना था फ्रेंड्स। तो अप्पी जो है, अम्मा और अप्पी का अगर हलवा वगैरह बनाती हैं तो फातिया के सामान में कोई भी कंजूसी नहीं, तो घी अगर डलना है तो डलना है। ये हमारा कोरमा एकदम रेडी हो चुका था और ये हलवा बस रेडी होने में 2 मिनट बचे थे। तो बस यहाँ पे ये हलवा भी जल्दी जल्दी से रेडी हो गया था। उसके बाद जो है अप्पी यहाँ इसे रेडी करके, फिर अप्पी ने बताया इसे अच्छे से निकाल दिया था, खाली करके अच्छे से बाउल में रख दिया था। तब तक ये जो है यहाँ पे आराम से इसे रख के फिर अप्पी जो है अपना रोटी बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि ये फातिया में रखती हैं। तो अप्पी यहाँ पे रोटी बना रही थी और सारा चीज़ जो है वो डन हो चुका था, कि मतलब इतने टाइम तक तो ये है कि फातिया के सारे सामान जो है वो बन गया था। और क्या कहते हैं, फिर अभी हम लोग को रोज़ा भी खोलना था। तो यहाँ पे जो है अप्पी ने बस इसे बनाया है रोटी, और उसके बाद इसे अच्छे से ढक के रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी आ गई थी। ये जो है अप्पी पकौड़े बना रही है, मतलब फुल्की बना रही थी, क्योंकि दही फुल्की अप्पी ने बनाया था। तो अफ्तारी में कुछ तो करना था फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है ना, फिर उसके बाद फातिहा हो जाती है, तो फिर इसलिए हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा बनाया ही नहीं कि कुछ और बना ले अफ्तारी में। तो बस जल्दी जल्दी में जो है बस इसे अप्पी ने दही फुल्की बनाया है और थोड़े से पकौड़े जो है वो रख लिया था। बस उसी से हमने अपना अफ्तारी कर लिया था। तो बस चलते फिरते में सारा काम हो गया था, मतलब कि जो है सारी फातिहा की तैयारी भी हो गई थी और उसके साथ नमाज़ भी पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अफ्तारी का टाइम भी था, तो रोज़ा भी खोल लिया था। तो यहाँ पे बस अप्पी ने इसे अच्छे से निकाला है और फिर उसके बाद इसे अप्पी पहले थोड़ा जो है पानी में डालती हैं, फिर उसके बाद इसे जो है दही पे डाल देती हैं। और ये हमारी एकदम मस्त सी फुल्की रेडी हो गई है। और यहाँ पे बस अजान होने में 2 मिनट बचे थे, बस अप्पी ने इसे रखा है और फिर अजान हो गई थी। फिर हमने अपना जल्दी जल्दी से बस अफ्तारी किया है। और अफ्तारी करने के बाद जो है फिर हम इतने काम में बिजी हो जाते हैं कि भूल ही गए थे। फिर यहाँ पे टेबल कवर जो है वो लगा रही थी अप्पी, तो यहाँ पे ये जो है मतलब कि ये लगाना था, लेकिन ये भूल गए थे। क्या ही करें, इतना बिजी थे कि फिर भूल ही गए थे। फिर यहाँ पे टेबल कवर लगाने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूर्य वाक़या पढ़ के फिर उसके बाद यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे फिर अप्पी ने लगाया है रोटी में घी, और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे से घी लगाने के बाद इस पर रखा है अप्पी ने हलवा। तो मतलब ये अप्पी जो है अम्मा ने जैसा बताया था बस वैसे ही अप्पी कर रही थी। तो अम्मा हमेशा ऐसे ही रखती हैं। तो ये जो है एक में 2 रोटी है और एक में 3 रोटी है। तो ये एक हिस्सा जो है वो एक जो है वह क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आते हैं उनको दिया जाता है, मतलब गरीबों में दिया जाता है। तो यहाँ पे अप्पी ने रोटी के ऊपर हलवा रख दिया है और उसके बाद फिर इसे अच्छे से जो है टेबल पे रख दिया था। भैया फातिहा के लिए बस बैठे हुए थे। और यहाँ पे बिरयानी को अच्छे से अप्पी मिक्स कर रही थी, और फिर मिक्स करने के बाद अप्पी ने बिरयानी भी निकाला है। तो अप्पी ने पूरा प्रॉपर खाना रखा है, मतलब हमारे यहाँ जो है सारा जो भी खाना बनता है वो सबकी फातिहा होती है। तो यहाँ पे जो है फिर अप्पी ने बिरयानी निकाला है, ये भी 2 निकाला था। और फिर उसके बाद सालन भी निकाल दिया था और इसे फिर अच्छे से जो है रख दिया था। और भैया बस वेट कर रहे थे कि जल्दी ला के रखो, फिर हम फातिहा करें। तो फ्रेंड्स बस जैसे ही फातिहा हुआ है, फिर उसके बाद फिर भैया चले गए थे। भैया को क्या कहते हैं, कहीं जाना था, अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी फातिहा करने जाना था, तो फिर वो वहीं चले गए थे। तो यहाँ पे जो है अप्पी अगरबत्ती जलाने जा रही हैं। तो पहले अप्पी ने अच्छे खासी अगरबत्ती ली है और फिर उसे अच्छे से जलाया है। तो मस्त एकदम खुशबू जो है पूरे कमरे में जो है आ गई थी। और ये हमारा अप्पी यहाँ पे जला रही हैं। तो ये जल गया है और ये सारी जो है फातिहा के सामान जो है यहाँ पे रखे है। तो ये देखिए मस्त से टेबल हमारी सज गई है। बस तो बहुत अच्छा लग रहा था ये जो टेबल कवर है, तो ये नया नया सा जो है वो अच्छे से बिछ गया है। और यहाँ पे भैया ने बस फातिहा जो है वो शुरू कर दिया है। तो भैया ने फिर फातिहा किया है, फिर अच्छे से बहुत सारी दुआएं की हैं। और फिर मैंने और अप्पी ने क्या कहते हैं 4 जो है कुरान शरीफ मुकम्मल की थी। तो वो सारे जो है कुरान शरीफ भी बख्शवा दिए थे। और यहाँ पे मैं आपको आउटफिट दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा नमाज वाला ही ओढ़ी थी, क्योंकि ठंडी इतनी लग रही थी, तो वो गर्म वाली जो है मैं दुपट्टा ओढ़ी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ये मैंने आउटफिट पहना है। तो ये मैंने सूट पहना था, और क्या कहते हैं सलवार सूट था। तो ये मैंने पहना हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि जल्दी से फातिहा हो जाए तो मैं थोड़ा सा कुछ खाऊं। फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाया है और फिर सबको चाय दे दिया था, सबने चाय पिया है। तो मस्त चाय वाय पीने के बाद
फ्रेंड्स यहाँ पे अप्पी आ गई थी, क्या कहते हैं 6 रकात की जो नमाज होती है, सभी को पता ही होगी। 6 रकात होती है 2-2 करके, फिर उसमें जो है हर 2 रकात के बाद जो है सूर्य यासीन पढ़ना होता है। तो अप्पी यहाँ पे वही पढ़ रही थी, मैं नहीं पढ़ी थी, मेरी तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई थी अफ्तारी करने के बाद, तो फिर मुझसे पढ़ा ही नहीं गया था। तो मैंने फिर बाद में सारी नमाज़ पढ़ी है। और यहाँ पे डिनर टाइम हो गया था इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद। फ्रेंड्स फिर जो है हमने डिनर किया है, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ खाने का, अफ्तारी किया था तो अफ्तारी में जो भी थोड़ा बहुत ही खाया था, फिर मन नहीं कर रहा था। फिर वैसे भी पूरी रात जो है जगना भी था, तो इसलिए हमने तो एकदम थोड़ा सा खाया था, लिया भी जितना था उससे भी कम ही खाया था। तो यहाँ पे भैया ने खाया है, अम्मा पापा ने खाया है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहे थे क्या कहते हैं 12:15, और यहाँ पे ये जो है भैया जा रहे थे कब्रिस्तान। तो वैसे भी आज के दिन कब्रिस्तान वगैरह जाते ही हैं। तो यहाँ पे पापा जो है ये गेट खोल दिए हैं। पापा ने अपना शॉल वगैरह सब कुछ जो है वो बक्से में रखवा दिया है, सोचे थे कि ठंडी नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठंडी आ गई थी, तो यहाँ पे पापा ने अम्मा का शॉल ले लिया, क्योंकि इतनी तेज़ ठंडी लग रही थी कि क्या ही बताएं। यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो फिर यहाँ पे भैया ने अपनी स्कूटी निकाल ली है, और उसके बाद फिर पापा बैठे हैं, और फिर जो है दोनों लोग चले गए थे कब्रिस्तान। तो ये इतने टाइम वैसे भैया जाते हैं, आप मगरिब के बाद भी जा सकते हैं, तो वैसे भी आज के दिन जाया भी जाता है। तो यहाँ पे जल्दी से फिर बैठे हैं, और उसके बाद जो है दोनों लोग चले गए थे, और फिर बाद में आ गए थे, ज़्यादा दूर तो है नहीं कब्रिस्तान, तो फिर जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने बहुत सारी इबादतें की हैं, बहुत सारी नमाज़ पढ़ी है, और बहुत सारी दुआएं की हैं। बस अल्लाह हम सब के हर गुनाहों की माफ़ियाँ दे और हमारी दुआएं कबूल करें। और उसके बाद फिर सारी नमाज़ें पढ़ने के बाद सहरी का टाइम हो गया था, यहाँ हमने सहरी किया है। तो यहाँ पे भैया खा रहे थे अपना पराठे और सालन, फिर हमने अपना सहरी किया है। तो बस यहीं से हमारे वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और बहुत मैंने वीडियोस बनाया है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।